अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 9 के केमिकल इक्विलिब्रियम का कंडीशंस से जो है इसका टॉपिक हम लोग कैरी ऑन करने वाले हैं कि हमारे पास इक्विलिब्रियम तो हम लोगों ने पढ़ लिया क्या होता है। ठीक है, ऐसी कंडीशन जिसमें हमारे पास जो रिएक्टेंट हैं और जो प्रोडक्ट हैं वो उसकी जो हमारे पास कंसंट्रेशन होती है वो हमारे पास इक्वल हो जाते हैं, यानी कि ना इसकी रिएक्टेंट की ना प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज नहीं आता है। तो ऐसी कंडीशन पे इक्विलिब्रियम हमारे पास इस्टेब्लिश हो जाता है। अब यहाँ पर ये लोग यही कंडीशंस के बारे में बात कर रहे हैं कि हमारे पास कौन सी ऐसी कंडीशंस होगी जिस पे हमारे पास जो इक्विलिब्रियम है वो इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने 3 पॉइंट्स दिए हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और द प्रोडक्ट रिमेन अनचेंज्ड। वही मैंने कहा है कि जब एक दफ़ा हो जाता है इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है तो इन दोनों की जो कंसंट्रेशन होती है वो सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती है। अगर चेंज हो तो वो इक्विलिब्रियम में नहीं आता है। ठीक है, द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, यानी कि एक दफ़ा अगर आप समझें कि अगर आपने रूम टेम्परेचर पे उसको हीट किया था, ठीक है, तो वो रूम टेम्परेचर ही पे रहेगा। ठीक है, आप उसे नहीं कर सकते कि उसका टेम्परेचर आप उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास वहाँ का उस जहाँ पर आपने ये रिएक्शन किया वहाँ का प्रेशर और वॉल्यूम भी सेम होना चाहिए, टेम्परेचर भी सेम होना चाहिए और जो कंसंट्रेशन है वो रिमेन अनचेंज्ड रहनी चाहिए। अगर ये कंडीशंस होंगी तभी इक्विलिब्रियम होगा, वरना अदरवाइज़ ये नहीं होगा। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास आता है कि हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि हमारे पास कि एक रिएक्शन में इक्विलिब्रियम है या नहीं है। उसको ऑब्ज़र्व करने के लिए ये है कि सिंपली जब आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है जब चेंज नहीं हो रही है, यानी सेम है, अगर इसके भी 10 मोल हैं और इसके भी 10 मोल ही हैं और ये चेंज नहीं हो रहे, ना 9 हो रहे हैं ना 8 हो रहे हैं, ये सिर्फ 10 ही रह रहे हैं, ये नहीं 8 नहीं है, तो इट्स मीन दैट कि आप जो है क्या आपका जो है इक्विलिब्रियम आपका इस्टेब्लिश है। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास ये है कि हम लोग एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया है होता क्या है और हम लोग इसका यूनिट किस तरह से निकालते हैं। तो यूनिट निकालना तो बहुत ही ज़्यादा इसका आसान है। हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि जब केमिकल रिएक्शन होता है, जैसे हम लोगों ने पहले इसका जो पढ़ा था वो हम लोगों ने SO2 के हवाले से पढ़ा हुआ था। ठीक है, SO2 O2 वाला, ठीक है, ये वाला SO3 वाला। ठीक है, तो इस तरह से ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स थी हम लोगों ने ये पहले भी डिस्कस किया था। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट थी ये हमारे पास कंसंट्रेशन शो करी थी इन द मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हम लोग बात पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर भी इन्होंने जो है कुछ यहाँ पर यही चीज़ जो है दोबारा इन्होंने डिस्कस की है कि यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स होता है रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन द मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, और हमारे पास जो Kc की वैल्यू होती है वो हम लोग एक जो है प्रॉपर अगर हमारे पास इक्वेशन होगी तभी हम लोग इधर से निकाल सकते हैं। अब ऐसे कि यहाँ पर इन्होंने मुख्तलिफ तरह की एग्जाम्पल से हम इनको डिस्कस करते हैं। यहाँ पर अब देखें जो इन्होंने फर्स्ट ये वाली एग्जांपल है, इसमें ये कह रहे हैं कि H2 और I2 हमारे पास रिएक्ट कर रहे हैं और ये बना रहे हैं 2H2। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था जो रिएक्टेंट होते हैं वो नीचे और जो प्रोडक्ट होते हैं वो ऊपर होते हैं। ठीक है, और साथ में स्क्वायर ब्रैकेट, अगर इनके साथ में कोफिशेंट्स हैं जैसे HI के साथ 2 लिखा हुआ है तो 2 हम लोग इसकी यहाँ पर यानी कि अब ये देखें प्रोडक्ट में 2 है तो हम लोग क्या करेंगे प्रोडक्ट के ऊपर स्क्वायर डाल देंगे। ठीक है, सिंपली यहाँ पर प्रोडक्ट हमारे पास क्या है HI है और ऊपर स्क्वायर आ गया, और रिएक्टेंट हमारे पास क्या है H2 और I स्क्वायर। ठीक है, अब सिंपली हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पर अब आप देखेंगे कि सिंपली यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है कि इसकी जगह भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब और इनकी जगह भी मोल डेसीमीटर क्यूब डाल दिया है। सिंपली हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि जो स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी कंपाउंड होता है उसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब में होती है। इस वाले के ऊपर 2 है, मतलब यानी कि ये 2 है। ठीक है, तो
एक इससे कट जाएगा, एक इससे, और इसकी दोनों पावर कट जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये ऑन द होल हमारे पास ये कट हो जाएगा ये आपस में, तो जिसकी वजह से इसकी केसी की वैल्यू हमारे पास 9 यूनिट आएगा, ठीक है। इसका असल में यूनिट वेरिएबल है, कोई एक नहीं रहता, हर इक्वेशन के लिए इसका जो है वो चेंज होता रहता है, ठीक है, चेंज होता रहेगा वो। सेकेंड वाला है, हम लोग वो वाले डिस्कस करते हैं जो सेकंड हमारे पास एग्जांपल है, ठीक है। ये हमारे पास N2O4 वाली ये वाली इक्वेशन है, ठीक है। इसमें भी हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो नीचे आ जाएंगे और प्रोडक्ट ऊपर आ जाएंगे। यहाँ अगेन देखिए कोफिशिएंट में हमारे पास प्रोडक्ट के ऊपर 2 है, तो इस वजह से यहाँ पर हम लोग अगेन स्केयर ले लेंगे इधर प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। और रिएक्टेंट में हमारे पास कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो सिंपली ये आएगा। अब आप लोग थर्ड इक्वेशन में जो है देखेंगे कि यहाँ पर एक रिएक्टेंट है, इसके ऊपर भी हमारे पास 2 आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर तो कोफिशिएंट में, तो यहाँ पर रिएक्टेंट के ऊपर भी स्केयर आएगा। ये मैं आपको शो करती हूँ यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर भी देखिए रिएक्टेंट के ऊपर भी स्केयर आ गया है, प्रोडक्ट के ऊपर भी स्केयर है, ठीक है। इस तरह से इसका जो है हमारे पास यूनिट जो है हम लोगों ने कट 2 से कट जाएगा, बस एक रह जाएगा। तो इसका हमारे पास ये देखेंगे जब ऊपर चला जाएगा तो पर मोल हो जाएगा, और डेसीमीटर पर क्यूब था तो वो जो है क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास जो है चेंज हो गई हैं, ठीक हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं। बस यहीं तक आज का जो है हमारा टॉपिक था, ठीक है। और अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई है तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं आपके लिए मज़ीद से मज़ीद अच्छी वीडियोस बना सकूं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।